सुप्रीम कोर्ट में कौमी असम्बली के 3 इंतखाबी हलकों में दोबारा गिनती का केस। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल। दोबारा गिनती में नून लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी बरकरार। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला 2-1 के तनासुब से सुनाया। अजहर कयूम नाहरा, अब्दुर्रहमान कांजू और जुल्फिकार अहमद रुकने कौमी असम्बली रहेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना समाअत करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमराए अदालत में पेश किया जाएगा। अब तक 35 गवाहान के बयानात कलमबंद, 34 पर जिरह मुकम्मल की जा चुकी है। कराची के एहतसाब अदालत में PSO में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। अदालत ने रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत का रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ये करप्शन नहीं, इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का केस था। शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद आबाई इलाके अटक में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में शहीद के लवाहिकीन, कोर कमांडर पेशावर, पाक फौज के सीनियर अफसरान, अस्करी और सिविल हुकाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाक फौज पाकिस्तान को फितनाल खारिज से पाक कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान की शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को खिराज अकीदत। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा, लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद ने बहादुरी से लड़ते हुए 4 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। पाकिस्तान के मारूफ कोहपेमा मुराद सतपारा जहां बहक हो गए। वो 8047 मीटर बुलंद चोटी ब्रॉड पीक को सर करने की मुहिम पर थे। मुराद सतपारा रॉक स्लाइडिंग के दौरान सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हो गए थे। अल्पाइन क्लब के नायब सदर अयाज शिगरी ने इनकी मौत की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान का इसराइल को जंगी जुराइम और फलस्तीनियों की नस्लकुशी के लिए जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। पाकिस्तान दफ्तर खारजा की गजा में अत्ताबीन स्कूल पर मुहलिक इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच के मुताबिक शहरी आबादी और सहूलियात को अंधाधुंध निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी गजा के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी इक़दाम करे। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी न रुक सकी। सेहूनी फौज के गजा, देर अल बलाह, जबालिया समेत कई इलाकों पर हमले। मुतादिद फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की मजमूई तादाद 40,000 से तजावुज कर गई। इसराइली फौज ने एक बार फिर खान यूनिस को खाली करने का हुक्म दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में खुराक, कद्रियात समेत बुनियादी साजो सामान की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। मशरिक़ वुस्ता में कशीदा सूरत हाल, जंग के इम्कान खत्म ना हो सके। अमरीका ने इसराइल की हिफाजत के लिए खित्ते में एटमी आबदोज और तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने इसराइली हम मनसब को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी करा दी। इसराइली इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक ईरान चंद रोज में इसराइल पर बराह रास्त हमला करेगा। ईरानी सदर मसूद पज़िश्कियान का कहना है मगरिब के दोहरे मयार की वजह से इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयां बढ़ रही हैं। चीन ने इसराइल पर ईरानी हमले की हिमायत कर दी। साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद ने अमरीका को बांग्लादेश में तख्ता उलटने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहती हैं मेरी हुकूमत गिराने में अमरीका का हाथ था। तरिक मार्टिन जजीरा अमरीका को एयरबेस के लिए ना देना मेरे इक़्तिदार के खात्मे की वजह बनी। मुसाफी ना होती तो लाशों का जुलूस देखना पड़ता। बांग्लादेश और म्यांमार के इलाकों को मिलाकर नया ऐसा मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत जल्द वतन वापस जाऊंगी। शेख हसीना के बेटे ने वालिदा के बयान की तरदीद कर दी। कहते हैं भारतीय अखबार की रिपोर्ट मनगढ़ंत और बेबुनियाद है।
अमेरिका में सदारती इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम तेज। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के आवाम से नित नए वादे। कमला हैरिस का जीत कर बड़े पैमाने पर टैक्स में कमी का ऐलान। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर इंतखाबी मुहिम हैक करने का इल्जाम लगा दिया। ट्रंप के नायब जेडी वेंस का इंतखाबात जीतने का दावा। बरतानिया में शदीद तूफानी बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने शिमाली बरतानिया, शिमाली आयरलैंड और स्कॉटलैंड के लिए तूफान की वार्निंग जारी कर दी। हुकाम के मुताबिक शदीद तूफान की वजह से इमारतों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने जनूबी बरतानिया में शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया है। दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने खूब रंग जमाया। कहीं बारिश तो कहीं सूरज और बादलों में आंख मिचोली। कराची में भी सरमई बादलों के डेरे, कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला मजीद 1 से 2 दिन तक जारी रहने की पेशगोई। बारिश के बायस मुल्क के कई शहरों में जिंदगी मुतासिर। लाहौर और भिम्बर में छतें गिरने के वाकयात में 2 अफराद जान बहक, 8 जख्मी। रावलपिंडी में पानी घरों में दाखिल हो गया। शकरगढ़, नारोवाल, डस्का, फिरोजवाला में सैलाबी सूरत हाल। डस्का और कोट अद्दू की नहरों में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। पाकिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी, सिर्फ 1 दिन बाकी। बच्चों बड़ों की जश्न मनाने की तैयारियां उरूज पर। शहर शहर सब जलाली परचमों की बहार। झंडी और बैजिस की खरीदारी बढ़ गई। शहर इक़्तिदार की इंतजामिया ने इस्लामाबाद में बाजे बजाने और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी। पेरिस से मियां चन्नू तक फातेह ओलंपिक्स अरशद नदीम का तारीखी इस्तकबाल। कौमी हीरो अपने घर पहुंच गए। वतन वापसी पर लाहौर एयरपोर्ट से लेकर आबाई इलाके से वालेहाना मोहब्बतों का इजहार। छोटे बड़े सभी मुबारकबादें देते रहे। अरशद नदीम कहते हैं, शानदार इस्तकबाल पर पूरे पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ। कौम दुआ करे, मैं आइंदा भी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश करूंगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, टेक्नोलॉजी और मवाक़े के संगम के दौर में नौजवानों की अहमियत वाज़ेह है। नौजवान पायदार तरक्की और मुसावी मुस्तकबिल की राह हमवार कर सकेंगे। सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के पैगामात कहते हैं, मुल्क की तरक्की में नौजवानों का अहम किरदार है। और मुमताज शायर और रेडियो ब्रॉडकास्टर ZA बुखारी की 49वीं बरसी। पेशावर में पैदा होने वाले जुल्फ़िकार अली बुखारी को जनूबी एशिया में ब्रॉडकास्टिंग का बानी करार दिया जाता है। क़याम पाकिस्तान के बाद बुखारी साहब रेडियो पाकिस्तान के पहले डायरेक्टर जनरल बने। वो एक आला माहिर नशरियात ही नहीं बल्कि एक बुलंद पाया सदाकार भी थे। मुख्तलिफ रागों और रागनियों पर एक किताब राग दरिया भी लिखी।